हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज ये आपका सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया सिलोगिज्म, करीब 5 से 10 क्वेश्चन उसमें किए थे। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन किए थे। आपका बेसिक क्लियर हो गया होगा कि कैसे करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, जिससे आपको गलती भी ना हो। और जो प्रैक्टिस करना चाह रहे होंगे उनको प्रैक्टिस भी हो गई होगी, क्योंकि पुराना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए गए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड चैप्टर, रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2016 का जिन्होंने एग्जाम दिया होगा उनको पता होगा कि कितना इंपॉर्टेंट। करीब 4 से 5 क्वेश्चन आए हुए थे, तो 5 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 20 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए आपके। 4 4 नंबर के एक क्वेश्चन था, तो 20 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। तो 20 नंबर एक टॉपिक से, वो भी रिलेशनशिप जैसे छोटे से टॉपिक से, इतने इजी टॉपिक से आपको इतने सारे नंबर दे सकते हैं। तो रिलेशनशिप बहुत अच्छे से करके जाइएगा। 2018 में भी आ सकता है और हर पेपर में आता ही है। तो पढ़ने कैसे वाले, पहले ये देखते हैं। तो पढ़ेंगे कैसे कि पहले तो बेसिक देखेंगे कि कैसे क्या बेसिक है रिलेशनशिप का। बेसिक देखने के बाद फिर दूसरी चीज़ पढ़ेंगे। करीब 20 से 21 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यूपी ट्रिपल एस सी के 2016 के पहले वाले भी क्वेश्चन है बहुत सारे, और प्रीवियस एग्जाम जो भी इससे रिलेटेड एग्जाम है सभी के क्वेश्चन उठा के लाए गए। और क्वेश्चन में क्या है कि आपको वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, जिससे आपकी क्या हो जाएगी, जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और आपको क्या है कि एक डिफरेंट कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो उसका आइडिया भी लग जाएगा। तो इस ये ऐसे पढ़ने वाले हैं। और साथ में फिर लास्ट में आप लोग क्या करेंगे, ये 2016 का पेपर भी है मेरे पास, जो करीब 5 से 6 क्वेश्चन इसमें आए हुए थे, तो वो देखेंगे कि कैसे अटेम्प्ट करना है और किस तरह क्वेश्चन आते हैं। तो ये पूरा है, आज रिलेशनशिप पढ़ना है इस तरीके से। तो चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिक का नॉलेज तो है ही, नात रिश्तेदारी की समझ तो सभी को है। बट क्या है, क्वेश्चन वहाँ पे तब भी गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन गलत ना हो ऐसा पढ़ना है। तो बेसिक में क्या है, सबसे पहले आप ध्यान देखो, पढ़ते जाना, फिर इसके बाद आगे बढ़ाना, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा बाद में। कोई भी मेल होगा, मैन होगा मेनली, या फिर बॉय होगा, तो उसके लिए ये साइन यूज करना है। और कोई भी गर्ल होगी या फिर औरत होगी, तो उसके लिए यूज करना है अपने को निगेटिव का साइन। और अगर मैरिड होंगे तो अपन लोग ये साइन यूज करेंगे। और अगर मान लो इसका भाई है तो साथ में प्लस यूज करेंगे। इसकी अगर बहन है तो यहाँ पे माइनस यूज करेंगे। अगर इसकी बहन है तो ये माइनस यूज करेंगे, अगर इसका भाई है तो प्लस यूज करेंगे। ठीक, चलो वो तो समझ में आ जाएगा। अब आगे देखते हैं। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, आपसे स्टार्ट करेंगे, आपके माता पिता से स्टार्ट करेंगे, उसी से सब रिलेशन आप देख लेना। ये हो गए आपके फादर, ठीक है। ये हो गई आपकी मदर, ठीक ना। ये दोनों मैरिड हैं, मैरिड में क्या बताया था, ऐसा यूज करना है। ये आपके पापा हो गए, ये आपकी मम्मी हो गई, ठीक। उसके नीचे हो गए ये आप, ये हो गया मैं, ठीक। अब मैं 2018 का पेपर दूंगा, उसके बाद फिर मेरी होगी शादी, सिलेक्शन होने के बाद। तो सिलेक्शन होने के बाद शादी होगी, तो मेरी क्या आएगी, एक वाइफ आएगी, ठीक। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ तक। अब इसके बाद आगे रिश्ते देखेंगे। वाइफ की भी एक बहन हो सकती है, ठीक। बहन के लिए नॉर्मल साइन यूज करना है। मेरा भी एक, अगर मान लो भाई है, तो ये मेरा भाई हो जाएगा, ठीक। ऊपर ये मेरा क्या है, ब्रदर हो गया। ये मेरी तो क्या है, वाइफ हो गई। अब पापा का भी एक भाई है, ठीक ना। पापा के भी एक भाई है, ये इनके भाई हो गए। उनकी भी क्या हो जाएंगी, एक वाइफ हो जाएगी, ठीक। मम्मी, मम्मी के भी एक भाई है, उनकी भी वाइफ हो जाएंगी। वाइफ क्या हो गई, मम्मी के भाई हो गए। ये मम्मी के भाई हो गए, उनकी वाइफ हो गई। और मम्मी की ही एक क्या हो जाएंगी, सिस्टर हो जाएंगी सपोज, ठीक। और उनके भी क्या हो जाएंगे, एक पति हो जाएंगे। इतना अभी आप रिश्ते देखो। अब पापा के भी, अब यहाँ पे देखो, पापा के भाई मेरे, जो भी रिश्ता देखना है आपको अपने रिस्पेक्ट में देखना है। तो पापा के भाई आपके क्या लगे, चाचा। और ये क्या हो गई आपकी, चाची हो गई। और मम्मी के भाई आपके क्या लगे, मामा। और मामा की वाइफ क्या हो गई आपकी, मामी हो गई। मम्मी की बहन आपकी क्या लगी, मौसी या फिर आंटी। और ये क्या हो गए आपके, मौसा हो गए, ठीक। और वहीं अगर मम्मी पापा की बहन होती तो वो आपकी क्या लगती, बुआ लगती। लेकिन इंग्लिश में आप आंटी कहोगे। तो ये इतना रिश्ता तो आपको समझ में आता है। फिर अब पापा के भी पापा, पापा के पापा आपके क्या कहला जाएंगे, बब्बा। बब्बा या फिर ग्रैंड फादर कहला जाएंगे। और बब्बा की वाइफ क्या हो गई आपकी, दादी या फिर ग्रैंड मदर कहला जाएंगी, ग्रैंड मदर कहला गई। और वहीं नाना की, नाना नहीं, मम्मी के पापा आपके क्या कहला जाएंगे, नाना। तो नाना को क्या कह देते हैं, मैटरनल ग्रैंड फादर कह देते हैं, या फिर ऑप्शन में कभी ग्रैंड फादर भी रहता है। और नाना की वाइफ क्या हो गई, नानी या फिर मैटरनल ग्रैंड हो गई, ठीक ना। मैटरनल ग्रैंड मदर हो गई। और ये मैटरनल अंकल हो गए, ये मैटरनल आंटी हो गई, ठीक। अब इतने रिश्ते तो हो गए, ऊपर वाले आपकी क्लियर हो गई, एक जनरेशन ये। उसके नीचे यहाँ पे आप हो, ये जो आप हो आपका भाई हो गया, ठीक ना।
भाई का भी एक लड़का हो गया सपोज, भाई की भी आपकी वाइफ हो गई, ठीक। अब क्या है, आप हो गए, आपकी वाइफ हो गई, आप वाइफ की क्या है, ये क्या है, वाइफ की सिस्टर हो गई। तो वाइफ की सिस्टर आपकी क्या लगेगी, वाइफ की सिस्टर से नहीं आते, पहले आपकी वाइफ से आते हैं। आपकी वाइफ आपके पापा की क्या लगेगी, क्या हो जाएगी, डाटर इन लॉ हो जाएगी, ठीक। और वही आपके वाइफ के पापा और आपके वाइफ की मम्मी आपकी क्या लगेंगी, आपकी लगेंगी क्या, क्या लगोगे, सन इन लॉ। और आपके वाइफ के पापा लगेंगे आपके क्या, फादर इन लॉ और मदर इन लॉ। ये हो गया इन लॉज का रिलेशन। और आपके वाइफ का आपका भाई क्या लगेगा, ब्रदर इन लॉ। तो इतना रिलेशन है आपको, आपकी जो वाइफ की सिस्टर है वो हो जाएगी सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, या फिर कह दो हिंदी में आप क्या कह देते हो, साली हो जाएगी। तो इतना रिश्ता आपका रहता है। और वहीं आपके चाचा का लड़का आपका क्या हो जाएगा, कजन हो जाएगा, कजन ब्रदर हो जाएगा। मामा का लड़का भी क्या हो जाएगा, कजन ब्रदर हो जाएगा। और वही चाचा आपके क्या लगेंगे, चाचा आपके लिए क्या हो जाएंगे, चाचा के आप क्या हो जाएंगे, आपके नेफ्यू हो जाओगे। वही लड़की होती तो नीस हो जाती। तो ये रिश्ता आपको पता है, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं करना है, इतना बेसिक रिश्ता आपको पता है, एक बार देख लिया है ऐसे। अब क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी, ऐसा करोगे तो आप तो हो गए समझते रह जाओगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप देखते रहना, कैसे अटेम्प्ट करना है ये देखना है मेनली, ठीक ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, ए इज बीज डॉटर, जो बताया। अब आप क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना देखो। ए क्या है, बी की डाटर है, ठीक ना, बी की डाटर है, डाटर को हमने नीचे लिखा उसको ऊपर लिख दिया। बी इज सीज मदर, क्या है, ए इज बीज डाटर और बी इज सीज मदर, सी की मदर भी बी है, तो दोनों क्या हो गए, बहन भाई होंगे। डी इज सीज ब्रदर, तो डी क्या है, सी का ब्रदर है। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, तो डी क्या हो जाएगा, ए का भाई हो जाएगा। देखो ये पूरे क्या है, एक भाई 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 बहन हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। एक बार और देख लो कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं। ए इज बीज डाटर, तो ए बी की डाटर है, ठीक है। बी इज सीज मदर, तो बी सी की मदर है, ठीक है। डी इज सीज ब्रदर, डी क्या है, सी का ब्रदर है, ठीक है। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी ए का क्या लगता है, तो डी ए का क्या लगेगा, भाई लगेगा। आपका आंसर हो जाएगा सी। ऐसे अटेम्प्ट करना है आपको। अभी जो बताया ना प्लस माइनस, वो यहीं पे काम आएगा। अब आते क्वेश्चन नंबर 2 में। अब क्या है कि ए इज द सिस्टर ऑफ बी। आप अपने से प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर आपको कुछ दूसरा तरीका वो भी आजमा सकते हो, बट एक तरीका अपनाना, या फिर अपना वाला या फिर मेरा वाला, दो मिक्स मत करना, जो आपको इजी लगे वही बस अपनाना। अब ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए क्या है, सिस्टर है आपके बी की, ठीक है। बी इज द ब्रदर ऑफ सी, बी क्या है, ब्रदर है सी का। बताया था ना कि एक साथ ऐसे करना है। और एक चीज और ध्यान रखना है, जिसका आपको जेंडर ना दिया हो, जेंडर का बहुत ध्यान रखना है। सी अगर बताया नहीं है मेल है या फिर फीमेल है, तो आपको अपने से नहीं निशान लगाना है। ए इज द सिस्टर ऑफ बी, बी इज द ब्रदर ऑफ सी, सी इज द सन ऑफ डी, सी क्या है, सन है डी का, ठीक ना। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, तो डी रिलेटेड टू डी, ए का क्या लगेगा, तो डी ए का, ये देखो रिश्ता क्या है, ये बहन है, भाई भाई है, ठीक ना। मीन्स इसी के ये सब लड़के लड़कियां हैं। तो डी क्या है, अभी इसमें जेंडर क्लासिफाइड नहीं किया गया है, तो डी क्या है, मदर भी हो सकता है और फादर भी हो सकता है, दोनों केस हो सकते हैं, दोनों हो सकता है डी। तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी आता है कि आपको ऑप्शन में या फिर फादर दे देगा और फिर और दूसरे ऑप्शन देगा, तब तो फादर सही हो जाएगा, या फिर मदर दे देगा, या फिर दोनों ऑप्शन देगा। दोनों ऑप्शन देगा तो आपको दोनों में टिक लगाना है, या फिर मदर फादर न देके नन ऑफ द एबव दिए तो नन ऑफ द एबव में टिक लगाना है। अभी क्या होगा इसका आंसर, मदर एंड फादर दोनों होगा। तो आंसर है क्या अपना ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन भी बी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। आप अपनी प्रैक्टिस करते रहो साथ साथ, और ये भी देखते रहो कैसे लगाना है क्वेश्चन, कैसे अटेम्प्ट करना है, मेन कैसे देखना है। ई इज द सिस्टर ऑफ बी, ई सिस्टर है बी की, ठीक है। ए इज द फादर ऑफ सी, ठीक है। अभी ए का कुछ रिलेशन नहीं दिया है तो अभी नहीं करेंगे। बी इज द सन ऑफ सी, बी क्या है, सन है सी का, ठीक। ए इज द फादर ऑफ सी, ए क्या है, फादर है सी के, ठीक ना। तो मीन्स ये दोनों भाई बहन हैं, ये पापा हो गए उसके, पापा के पापा या फिर मम्मी हो सकती हैं, फिर उसके ऊपर उनके क्या हो गए, पापा हो गए, ठीक। हाउ इज ए रिलेटेड टू ई, ए रिलेटेड टू ई मतलब ए ई के क्या लगेंगे, तो ए ई के क्या लगेंगे, ग्रैंड फादर लगेंगे। बीच वाले रिश्ते की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो ग्रैंड फादर है ऑप्शन की नहीं, ग्रैंड फादर है आपका ए। बब्बा लगेंगे, आप देख लो खुद ही। अब आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में।
समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट करके नीचे बता देने का। फिर दूसरी टेक्निक समझना तो वो भी बता दूंगा। बाकी इस तरह करोगे तो गलती नहीं होती, बाकी दूसरी टेक्निक से करोगे तो गलती होने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा। दिख रहा है क्वेश्चन? नीचे कमेंट करके बता दिया करो यार, आप लोग लाइक भी नहीं करते हो, इतनी सारी मेहनत करवा लेते हो, सब कुछ आपको क्वेश्चन ढूंढ के लेके आओ, ये भी करके ले आओ, आप लोग लाइक नहीं करते हो, कमेंट करके बताते भी नहीं कैसा लग रहा है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है? ए इज बीज सिस्टर। ए क्या है? बी की सिस्टर है, ठीक है। सी इज बीज मदर। सी क्या है? बी की मदर है। देखो सिस्टर है तो मदर होगी, तो दोनों की मदर होगी। डी इज सीज फादर। डी क्या है? सी के फादर है। ई इज डीज मदर। ई क्या है? डी की भी मदर है। देन हाउ ए इज रिलेटेड टू डी। ए डी का क्या लगेगा? तो ए क्या हो जाएगा? ये हो गई इसकी डाटर, तो ग्रैंड डाटर हो जाएगी। तो ग्रैंड डाटर है आपसे डी। सॉरी, चौथा नंबर इसका आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, वैरायटी आप देखते रहना, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी गलतियां होती वो मैं बताता जाऊंगा। बाकी तो समझदार हो ही आप। अब देखो ए इज ब्रदर, अभी ये एक टाइप के क्वेश्चन है, बहुत टाइप के क्वेश्चन है आगे चल के, और कौन कहाँ कहाँ पे कौन सी गलतियां होती हैं वो भी मैं बताता जाऊंगा आगे आपको। ए इज बीज ब्रदर, जितने प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। ए इज बीज ब्रदर मतलब ए बी का भाई है, ठीक है, ए बी का भाई है। सी इज एज फादर, सी ए के फादर हो गए। डी इज सी सिस्टर, डी क्या है? सी की सिस्टर हो गई। जब वाइफ होगी तब ऐसा निशान लगाना है। एंड ई इज डीज मदर, ई क्या है? डी की मदर है, दोनों की एक ही मदर होगी। हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, बी क्या होगा? ई का। अब बताओ ये क्वेश्चन, बी सन भी हो सकता है, डाटर भी हो सकती है, ठीक ना। तो क्या होगा इसका ऑप्शन? ग्रैंड ग्रैंड डॉटर या फिर ग्रैंड सन। तो क्या ऑप्शन है यहाँ पे? ग्रैंड डॉटर, ग्रेट ग्रैंड डॉटर तो नहीं होगी, ग्रैंड आंट कुछ होता नहीं, डाटर, तो ग्रैंड डाटर इसका ऑप्शन हो जाएगा पांचवें का ए। अटेम्प्ट कैसे करना है आप ये देखते जाओ, इसकी प्रैक्टिस करना, कहीं पे कंफ्यूजन हो रहा हो बताना। ए इज बी सिस्टर, अटेम्प्ट कैसे करो? ए बी की सिस्टर है, ठीक है। ए ये हो गया बी, इसके पहले जो बेसिक बताया था वहां पे आप ध्यान रखना, एक बार और देख लेना नहीं तो रिवाइज करके। ए इज बी सिस्टर, सी इज बीज मदर, सी क्या है? बी की मदर हो गई, तो ये हो गया बी की मदर, ऊपर लगाया एक निगेटिव कर दिया तो मदर हो गई। डी इज सीज फादर, डी क्या हो गए? सी के फादर हो गए, ठीक है। एंड ई इज डीज मदर, ई क्या है? डी की मदर हो गई, ठीक है। देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए रिलेटेड टू डी, ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर भी चुके हैं, क्या पहले रिपीट हो गया। तो ए क्या लगेगी देख लो, ये क्या हो गई तुम्हारी? मदर हो गई, मदर के क्या हो गया? फादर हो गए, तो ये मैटरनल ग्रैंड फादर लगेंगे। देन हाउ इज ए रिलेटेड टू, ए डी का क्या लगेगा? तो ए डी का क्या लगेगी? आपकी ग्रैंड डॉटर होगी, ग्रैंड डॉटर इसका भी आंसर होगा, तो इसका हो जाएगा आंसर डी। अब आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। ये एक ही टाइप के 5-6 क्वेश्चन में लेके आया हूँ क्योंकि इसमें बहुत लड़के गलती करते हैं। इफ पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, ठीक है, पी हस्बैंड है क्यू का, तो क्यू क्या हो गई? वाइफ हो गई, मीन्स फीमेल हो गई। एंड आर इज द मदर ऑफ एस एंड क्यू, आर क्या है? मदर है एस एंड क्यू की, तो एस इसका क्या होगा? ब्रदर होगा या फिर सिस्टर होगी। देन व्हाट इज आर रिलेटेड टू पी, आर क्या होगा? पी का। अब देखो मीन्स तुम हो गए, तुम्हारी वाइफ हो गई, वाइफ की माँ, तो क्या पूछ रहा है? व्हाट इज आर, तुम्हारी वाइफ की माँ तुम्हारी क्या लगेगी? तो क्या लगेगी तुम्हारी वाइफ की माँ? मदर इन लॉ, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक। कोई चीज रट के मत जाना, रिश्ते की समझ है तुमको, ये एक डायग्राम बनाओ और इससे अपने से कैलकुलेट, अपने से सोचो क्या है, क्योंकि क्वेश्चन रट के जाओगे तो एक भी नहीं बनने वाला, क्योंकि वहां पे बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन आएगा, यहाँ कुछ ऐसे क्वेश्चन नहीं आने, कुछ भी डाटा बनाया जा सकता है किसी से भी। अब 8वां क्वेश्चन करते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए इज बीज ब्रदर, ए क्या है? बी का ब्रदर है। सी इज एज मदर, सी क्या है? ए की मदर है। डी इज सीज फादर, डी क्या है? सी के फादर है। एफ इज एज सन, ए का सन कौन है? एफ है। हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी, एफ क्या होगा? डी का। यहाँ पे आपके पापा के मम्मी की पापा आपके क्या हो जाएंगे? देखो यहाँ तक आपका रिश्ता क्या हो जाएगा? सी अगर
एफ का सी क्या लगता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता, ग्रैंड सन, लेकिन उनसे भी ऊपर है तो ग्रेट ग्रैंड सन, तो ग्रेट ग्रैंड सन ऑप्शन है कि नहीं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका 8वें नंबर का। 8वें के बाद अब आ जाते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। तो 9वें में क्या है, बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट गिवन बिलो फाइंड आउट हु इज द अंकल ऑफ जी। मीन्स आपका इस तरह के क्वेश्चनों में क्या होता है, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया। इसमें क्या है कि एक स्टेटमेंट दिया रहता है, स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको क्लियर करना पड़ता है। नीचे जी ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें आप एक डायग्राम बनाओगे जैसे मैंने बताया इस तरह का, उससे आपको क्लियर होगा। अगर आपको सिर्फ पढ़ के करोगे तो क्वेश्चन गलत ही होना है, तुक्का बैठ जाए तो नहीं पता आपका। अब जैसे दे रहा है एफ इज द ब्रदर ऑफ ए, तो आप बना लो एफ क्या है, ब्रदर है ए का, ठीक है। अब दे रहा है सी इज द डाटर ऑफ ए, सी क्या है, डाटर है ए की, ठीक है। के इज द सिस्टर ऑफ एफ, तो के क्या है, सिस्टर है एफ की। जी इज द ब्रदर ऑफ सी, जी क्या है, ब्रदर है सी का, ठीक है। तो क्या पूछा है, हु इज द अंकल ऑफ जी, तो जी का अंकल कौन होगा, ठीक ना। ए के लड़के हैं दोनों, और ए का भाई है एफ, और ए की बहन है के, तो अंकल कौन हो जाएगा, एफ। एफ कौन होगा, जी का अंकल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, इतना बड़ा क्वेश्चन है, अपने से सोचने जाओगे तब तो हो गया तुम्हारा काम, अच्छे से लग जाने हैं, और कुछ होगा नहीं होगा, गलत होने के चांसेस बहुत है। अब आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन। अभी तो आपको एबीसीडी नाम सुन रहे थे या फिर नाम के साथ बुलाया जा रहा था। इस तरह के क्वेश्चनों में क्या होता है कि सिंबल दिए होते हैं, वो आपको उसमें आपको रिलेशन निकालना पड़ता है। क्वेश्चन पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। इफ हैज इज द ब्रदर ऑफ एट द रेट, एंड ये साइन इज द डॉटर ऑफ ये, तो इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने बताया उसी तरह आपको सिंपल आपको क्या करना है कि एक रिलेशन बना लेनी है इसी में। 10वां नंबर क्वेश्चन आप देखो कितना ईजी है। क्या पूछ रहा है, हैज इज द ब्रदर, ठीक है, ब्रदर ऑफ एट द रेट, ठीक है, ब्रदर हो गया। ये हो गया इज द डाटर ऑफ एट द रेट, तो डाटर हो गई, तो आप उसको नीचे बना लीजिए। एंड इज द सिस्टर ऑफ हैज, ये क्या हो गई, सिस्टर हो गई, ये निगेटिव कर लीजिए इसको। ये क्या बोला था, डाटर बोला था, तो निगेटिव का साइन कर लीजिए। एंड डॉलर इज द सिस्टर ऑफ, ये डॉलर हो गई सिस्टर। एंड इज द ब्रदर ऑफ, ये एंड क्या है आपका, ब्रदर है। देन हु इज द अंकल ऑफ एंड, अंकल कौन है इसका, तो हैज हो गया, सीधे सीधे अंकल। आप देखो कैसे, एट द रेट के लड़के हो गए, एक लड़की हो गई, ये लड़का हो गया, ये इसके भाई हो गए, इसकी बहन हो गई, तो इसका जो अंकल होगा तो यही होगा। तो आप जब डायग्राम बनाओगे ना, तो आपको ऑप्शन क्या है कि गलत नहीं होगा कोई क्वेश्चन। और अगर ऐसे ही करने बैठे सोच सोच के, तब तो हो गया, करते रहना, गलत हो जाएगा फिर मत कहना। अब आता है फिर दूसरे नंबर टाइप का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, पिछले एग्जाम में भी इसी तरह क्वेश्चन आया था। तो क्या आया था, पॉइंटिंग टूवर्ड्स ए, ए को पॉइंट किया जा रहा है, ठीक है। बी क्या कहता है कि योर मदर, इसकी मदर जो है, ठीक ना, इज द यंगर सिस्टर ऑफ माई मदर, ये यंगर सिस्टर है इसकी मदर की, मतलब बी की। क्या बोल रहा है, इसको पॉइंट ऑफ बी, इसको देख के क्या बोलता है कि तुम्हारी माँ मेरी माँ की छोटी बहन है। हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, तो ए और बी क्या हो जाएंगे, आपस में कजन हो जाएंगे। देखो मौसी का लड़का और तुम्हारे मम्मी का लड़का, दोनों क्या हो जाओगे, कजन हो जाओगे, तो बी। बेसिक समझ रखना, बेसिक समझ तो आपको रिश्ते की है ही। 11 के बाद अब आते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन। अटेम्प्ट कैसे करना है देखते जाओ, गलती मत करना, और ये डायग्राम बना के करोगे तो बिल्कुल गलती नहीं होगी। ए इज बीज वाइफ्स हस्बैंड ब्रदर, कितना कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है। तो क्या कह रहा है कि ए क्या है, बीज वाइफ हस्बैंड ब्रदर, मतलब बी की वाइफ का हस्बैंड, यही बी ना हो गया, का ब्रदर, मतलब ए आपका ब्रदर है बी की वाइफ के हस्बैंड का ब्रदर। कितना अच्छा लिखा हुआ है, ए इज बीज वाइफ हस्बैंड ब्रदर, सी एंड डी आर सिस्टर्स ऑफ बी। सी और डी, सी और डी क्या है, सिस्टर्स ऑफ बी। हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, तो ए क्या हो जाएगा, ब्रदर हो जाएगा, सीधा सीधा ऑप्शन। अब आ गए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है, डी इज बीज सन इन लॉ, डी क्या है, डी देखो बी का सन इन लॉ है। सन इन लॉ क्या हो गया कि तुम डी की वाइफ के फादर होंगे तुम्हारे बी, फादर भी हो सकते हैं, मदर भी हो सकते हैं। बी इज सन इन लॉ एंड ब्रदर इन लॉ ऑफ ए,
ए क्या है, ए का ब्रदर इन लॉ होगा, मतलब वाइफ का तुम्हारा भाई या फिर बहन हो सकती ए। तो हु इज सीज ब्रदर, कहाँ पे हो गया, हु इज सीज ब्रदर, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू बी क्या हो जाएगा, ए रिलेटेड टू बी, ए तो डाटर हो जाएगी सीधे सीधे, डाटर या फिर सन। अच्छा समझ में आ गया, देखो क्या दिया है, डी इज बीच सन इन लॉ। यहाँ पे क्या है कि अभी प्लस या फिर माइनस नहीं दिया हुआ था, प्लस माइनस मीन्स ये नहीं बताया हुआ था कि ये जेंडर कौन सा है, मेल है कि फीमेल है, लड़का है या फिर लड़की है, पर ये बताया हुआ है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो कि डी इज बी सन इन लॉ, डी बी का सन इन लॉ है, तो डी की वाइफ के फादर क्या हो जाएंगे, फादर का क्या हो जाएगा, ये सन इन लॉ हो जाएगा। ठीक, अब क्या है, एंड ब्रदर इन लॉ ऑफ ए, ब्रदर इन लॉ ऑफ ए, ठीक है। हु इज सीज ब्रदर, सीज ब्रदर मतलब कि ये सी है, उसकी वाइफ क्या है, सी का ब्रदर है। हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, मीन्स ए रिलेटेड टू बी, तो तुम्हारी वाइफ का भाई, वाइफ के पिता का क्या लगेगा, लड़का, बी, 13 नंबर का बी। अब आ जाते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन में 14 नंबर से, इसको ध्यान से पढ़िएगा, जिसको ना समझ में आ रहा हो ना दोबारा देख लेना, क्योंकि अभी आपके लिए अगर नई ये टेक्निक होगी तो आपको जरूर नहीं समझ में आ रहा होगा कि कैसे ये ऊपर से नीचे बनाना, एक से दो बार देखोगे क्लियर हो जाएगा सब कुछ, कोई है ही नहीं, बेसिक आपको समझ होनी चाहिए रिश्तों की बस। अ प्रिजनर इंट्रोड्यूस्ड अ बॉय हु केम टू विजिट हिम टू द जेलर, एक प्रिजनर इंट्रोड्यूस करता है एक लड़के को जो उससे मिलने आया है जेलर को, क्या बताता है, ब्रदर एंड सिस्टर्स आई हैव नन, ही इज माई फादर सन सन। तो क्या कहता है, ये जो है मेरे, एक लड़का आया ठीक ना, ये मान लो कौन है, प्रिजनर है, तो क्या बोलता है, ही इज ब्रदर एंड सिस्टर, उसके पास ना भाई है ना उसकी बहन है, ही इज माई फादर, मान लो ये प्रिजनर है, उसका फादर हो गया, माई फादर्स सन्स, माई फादर्स सन्स ओनली सन, आई हैव नन, ही इज माई फादर सन सन, अच्छा माई फादर सन सन। देखो ये लड़का हो गया बॉय, ये प्रिजनर हो गया, तो प्रिजनर क्या बोलता है जेलर से कि ही इज, मतलब ये जो बॉय है, ही इज माई फादर्स सन्स ओनली सन, मतलब मेरे पिता के लड़के का लड़का है, मतलब क्या हो गया, मेरा लड़का हो गया, मीन्स क्या हो गया, ये सन होगा, इसका आंसर 14 का बी। ऐसे आपको अटेम्प्ट करना है, आप अटेम्प्ट देख लो कैसे करना है। जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ ना ये पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन कैसा देखना है, पॉइंटिंग टू माला, काला सेट, कला बोल दो, माला को पॉइंट करती, जिसको पॉइंट किया जाए उसमें ये निशान बना लिया करो। सी इज माई ब्रदर्स ओनली सिस्टर डाटर, मतलब सी इज माई ब्रदर, मतलब कला की भाई की, माई ब्रदर्स ओनली सिस्टर, सिस्टर क्या है, सिस्टर्स डाटर, जब वनली कह दिया तो जो उसकी बहन है वही काला हो गई, उसकी डाटर हो गई, तो ये क्या हो गई, माला हो गई। क्या बोलती है काला, क्या बोलती है कि सी इज, मतलब माला कौन है, सी इज द, सी इज माई ब्रदर, उसकी भाई की जो बहन है, मतलब वही खुद, माई ओनली सिस्टर, ओनली सिस्टर्स डाटर, तो वो क्या हो गई, ये क्या हो गई, डाटर हो गई। तो हाउ इज माला रिलेटेड टू, माला क्या हो गई, इसकी डाटर हो गई, इसका आंसर हो जाएगा बी। समझ में आ गया होगा आपको। अब आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में, सोइंग अ मैन अ वुमेन सेड, मतलब एक आदमी को देखते हुए एक औरत बोलती है, हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर, मतलब इस आदमी का, हिज ब्रदर्स फादर, फादर को ऊपर लिखते हैं अपन लोग, हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर, हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर, मतलब इसका ग्रैंड फादर, ये क्या हो जाएगी, नीचे हो जाएगी, ये फादर, ये हो गया ग्रैंड फादर। ये क्या बोलती है कि इसका भाई जो है, इसके भाई के पापा इसके ग्रैंड फादर के अकेले लड़के हैं, तो ये लड़की क्या पूछ रही, हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू मैन, वुमेन क्या हो जाएगी, इसकी सिस्टर हो जाएगी, 16 का बी आंसर। इस तरह जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना है तब यार सिलेक्शन होगा, नहीं तो यार बहुत टाइम लगाओगे कहाँ से हो जाएगा। अब आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन देखो, श्यामा सेज दैट फादर, श्यामा सेज दैट फादर ऑफ राजीव,
राजीव फादर इज माई फादर, फादर ऑफ राजीव फादर, मतलब ये अगर राजीव है, फादर ऑफ राजीव फादर, श्यामा सेज दैट फादर ऑफ राजीव फादर, फादर ऑफ राजीव फादर मतलब ये हो गए, राजीव फादर इज माई फादर मतलब इसके भी फादर हैं। हाउ इज श्यामा रिलेटेड टू राजीव, तो राजीव की क्या हो जाएगी, फादर सिस्टर, करेक्ट, बी 17 का बी, फादर की सिस्टर हो जाएगी या फिर आंट वो बुआ हो जाएंगी तुम्हारी, राजीव के पापा के पापा। अब हो गया 17 के बाद अब आ जाओ 18। बहुत तेज तो नहीं हो रहा भाई लोगों कि आपकी प्रैक्टिस ना हो पा रही हो। आप क्वेश्चन देख लो, प्रैक्टिस करना अपने से भी, और फिर आंसर तो मैं कर ही रहा हूँ सामने, तो आपके क्लियर होते ही जा रहे हैं। अगर कोई डाउट होगा नीचे कमेंट कर देना, और पहले बेसिक देख लेना तो बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। बहुत जल्दी मैं कर नहीं रहा हूँ अभी भी तब भी। पॉइंटिंग टू अ गर्ल इन अ बस, अ मैन टेल्स हिज फ्रेंड, एक लड़की को देख के एक आदमी क्या है अपने दोस्त से क्या कहता है, सी इज द डाटर ऑफ वनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ। कितना अच्छा क्वेश्चन है। वो डाटर है, वनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ, मैं हो गया, मेरे पापा हो गए, वो आदमी बोल रहा है मेरे फादर की वाइफ। क्या बोलता है, सी इज द डाटर ऑफ माई फादर वनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ। ठीक, ये रिश्ता उसने बताया, तो ये लड़की क्या हो गई, इसकी क्या हो गई, डाटर हो गई। आंसर बी। कैसे, वो बोलता है कि जो लड़की है वो मेरे पिता के वाइफ के लड़के की लड़की है, तो इसकी क्या हो गई, डाटर हो गई। जब ये बना लोगे आप ना तो सीधे क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, और नहीं बनाओगे तब फिर हो गया सोचते रहना कि फादर की मदर की, तो फिर करते मदर फादर अपना वहाँ करते रहना, तो गलत होने के चांसेस है। अब है पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ वूमेन इन अ फोटोग्राफ, विजय सेठ, एक फोटोग्राफ है उसको देख विजय क्या कह रहता है, सी इज द डाटर ऑफ द फादर ऑफ सिस्टर ऑफ माई ब्रदर। विजय हो गया, यहाँ से उल्टा जब क्या करो, माई ब्रदर सिस्टर ऑफ माई ब्रदर, सी इज द डाटर ऑफ फादर ऑफ सिस्टर ऑफ माई ब्रदर। विजय के भाई हो गया, सिस्टर हो गया, उसके क्या हो गए, पापा हो गए। अब देखो क्या कहता है, सी इज द डाटर ऑफ फादर ऑफ सिस्टर ऑफ माई ब्रदर, सी इज द डाटर ऑफ फादर ऑफ, क्या बोला, डाटर ऑफ द फादर ऑफ सिस्टर ऑफ माई ब्रदर। क्या हो जाएगी, ये तो सीधे सिस्टर हो जाएगी यार, इसमें सोचना ही क्या है। विजय क्या, औरत क्या कहती है कि नहीं विजय कहता है ना, विजय क्या कहता है, विजय मेरे भाई के बहन के पिता की लड़की मेरी क्या लगेगी, तो क्या लगेगी, सिस्टर लगेगी। 19 हो गए क्वेश्चन आपके। 19 के बाद अब आपको 20वां नंबर देखते हैं। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा इतने तेजी से, तो कोशिश करना आ जाएगा, और इतना जल्दी क्वेश्चन करना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन कर नहीं पाओगे, वहाँ पे छूट जाएंगे। अब है पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ बॉय, वीना सेड, एक लड़का है इसके तरफ देख के बीना क्या कहती है, ही इज़ द सन ऑफ वनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर। माई ग्रैंड फादर मतलब ये हो गई वीना, वीना के फादर, फादर के फादर हो गए, तो ही इज़ द सन ऑफ वनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर, इसके ग्रैंड फादर हो गए। तो ये जो लड़का है सन है, उसके ग्रैंड फादर के सन का सन, ग्रैंड फादर का सन मतलब उसके पिताजी, उसका सन मतलब इसका क्या हो गया, भाई। तो 20 का आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं, अपने तरीके से आप कर लेना। इस तरह से मैं कह कर तो दे रहा हूँ, पर आपको मुझे लग नहीं रहा कि समझ में आया होगा, क्योंकि इतना बहुत टाइम आप लोगों को दिया नहीं, और इतना टाइम है भी नहीं है आपके पास। अब इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है इसमें क्या दिया रहता है कि फॉलोइंग क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो। इसमें क्या दिया है, पी इंटू क्यू लिखा होगा जहाँ पे, तो पी क्या है, फादर क्यू रहेगा, पी माइनस क्यू लिखा होगा तो पी इज सिस्टर ऑफ क्यू, मतलब पी सिस्टर है क्यू की, पी प्लस क्यू लिखा होगा तो पी इज मदर ऑफ क्यू, और पी डिवाइड बाई क्यू लिखा होगा तो पी ब्रदर होगा क्यू का। ठीक है, उसके बाद नीचे एक इक्वेशन लिखी रहती है, इक्वेशन के बेसिस पे आपको बताना पड़ता है जो आगे पूछा जाता है। ठीक ना, अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे किनारे से स्टार्ट करो, तो m डिवाइड बाय, यहाँ पे इक्वेशन आप लिख लो, आपको समझाता हूँ कैसे ही करना है। अब m डिवाइड बाय n लिखा है, तो क्या होता है कि m इज
P इज ब्रदर ऑफ Q मीन्स M डिवाइड बाय N लिखा होगा, तो M ब्रदर है आपका N का, इसका मतलब आपने निकाल लिया। अब D इंटू एम लिखा है, D इंटू एम लिखा है, तो ऊपर नहीं दिख रहा है क्या, हाँ, अब जैसे D इंटू एम लिखा है, अब ये एक एक चीज़ ऐसे कट करते, जैसे यहाँ तक हो गया, अब ये देखो D इंटू एम, तो D इंटू एम लिखा है, तो D इज फादर ऑफ Q, तो D फादर है M का, ठीक है, D फादर है M का, यहाँ तक हो गया। अब क्या लिखा है, B प्लस डी लिखा है, तो P प्लस क्यू का मतलब होता है P इज मदर ऑफ Q, तो B प्लस डी लिखा है, तो B इज मदर ऑफ D। ये हो गया आपका पूरा इस इक्वेशन का मतलब। अब क्या पूछ रहा है, हाउ इज M रिलेटेड टू B, तो M क्या लगेगा आपका B का, M रिलेटेड टू B, तो मतलब M के पिताजी, पिताजी की माताजी, तो तुम क्या लगोगे, तुम्हारी पिता की माताजी की तुम क्या लगोगे, नाती कहते हो, ग्रैंडसन, तो ये हो जाएगा इसका आंसर C ग्रैंडसन। तो ऐसे आपको करना पड़ता है, वहाँ पे जो इक्वेशन दी होती है उसके बेसिस पे आपको करना पड़ता है, और फिर आपको इसी तरह में एक और क्वेश्चन आता है, वो भी बताता हूँ। 22 नंबर क्वेश्चन, बहुत टाइम नहीं है आपके एग्जाम के लिए, नहीं तो आपको इतने अच्छे से इसको बताता कि आपको कभी गलती दोबारा होती ही नहीं इस तरह के क्वेश्चन में। आपको निकालना है J इज़ द सन ऑफ F, F का सन है J, ये आपको निकालना है, ठीक ना। उसके बाद के लिए क्या है, नीचे इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन के बेसिस पे आपको निकालना है कौन सी इक्वेशन सही है। जैसे क्या दिया है, J डिवाइड बाई R माइनस टी इंटू एफ, और जो माइनस प्लस है ना वो भी यहीं पे दिया हुआ है। अब जैसे ये इक्वेशन है, तो आप इसका बताइए T इंटू एफ, तो T इज फादर ऑफ F, इसका मतलब क्या हो गया, T इज फादर ऑफ F। अब क्या दिया हुआ है, R माइनस टी, तो R इज सिस्टर ऑफ T, R इज सिस्टर ऑफ T, यहाँ तक हो गया आपका। अब J डिवाइड बाय R, तो J डिवाइड बाय R मतलब J इज ब्रदर ऑफ Q, तो J इज ब्रदर ऑफ Q। तो पूछा क्या है कि J इज द सन ऑफ F, तो ये तो उल्टा हो गया, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। यहाँ पे क्या है, F क्या है, F अगर ये कुछ भी हो सकता है, मान लो सन ही है, तो F J का क्या हो गया, यहाँ पे नेफ्यू हो गया, जबकि हमको क्या करना है, एफ जे क्या हो, सन हो एफ का, तो ये आपकी इक्वेशन गलत हो गई फर्स्ट वाली। अब सेकेंड इक्वेशन देखेंगे, तो जे प्लस आर माइनस टी इंटू एफ, टी इंटू एफ का मतलब क्या होता है, टी इज फादर ऑफ क्यू, तो टी इज फादर ऑफ एफ, ओके। अब इतना हो गया। अब आर माइनस टी देखोगे, तो आर इज सिस्टर ऑफ टी, और फिर जे प्लस, तो जे इज मदर ऑफ क्यू, तो जे इज़ मदर, हमको ये सन निकालना था, तो ये जे मदर हो गई, तो वैसे ही सीधे ही गलत हो गया। ये गलत क्यों हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे निकालना है जे इज़ द सन, और यहाँ पे मदर हो जाएगी, तो पहले ही आपका क्या हो गया, जेंडर चेंज हो गया। अब आते हैं सी नंबर ऑप्शन में, तो सी क्या दिया हुआ है, जे डिवाइड बाय एम माइनस एन इंटू एफ, ठीक है। तो एन इंटू एफ मीन्स एन इज फादर ऑफ एफ, ठीक है, इतना हो गया। m माइनस एन, तो m इज सिस्टर ऑफ n, तो m क्या है, सिस्टर है n की। अब है j डिवाइड बाय m, तो j डिवाइड बाय m, तो क्या है, j इज ब्रदर ऑफ m, तो इसमें भी क्या है आपका वही अंकल वाला रिलेशन फिर से हो गया, जबकि आपको निकालना था जे क्या हो, एफ का लड़का हो, इसलिए तीनों ऑप्शन आपके हो गए गलत, इसलिए चौथा आपका नन ऑफ द एबव आंसर हो जाएगा सही। तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन, इतने टाइप के क्वेश्चन मेनली आपके ब्लड रिलेशन में पूछे जाते हैं। पिछले आपके 2016 में पेपर देखोगे तो करीब 4 से 5 क्वेश्चन हो गए थे। अभी देखते हैं 2000 आपका जो है पुराना वाला पेपर ही देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देख लो, 57 नंबर क्वेश्चन देखना। 57 नंबर क्वेश्चन है कि काव्या इज डॉटर ऑफ पियाली, इज फादर इन लॉज ओनली सन महेश। काव्या इज द डॉटर ऑफ पियाली, पियाली हो गई, पियाली के फादर इन लॉ हो गए, मतलब इसके हस्बैंड के पिता। काव्या इज डॉटर ऑफ पियाली, इज फादर इन लॉज ओनली सन महेश, हाँ ठीक है, डॉटर। हाउ इज पियाली रिलेटेड, पियाली क्या हो जाएगी, मदर हो जाएगी, ठीक है। मतलब तुम्हारी वाइफ के ससुर के अकेले लड़के की लड़की, तो तुम्हारी क्या हो जाएगी, तुम्हारी वाइफ की भी क्या हो जाएगी, लड़की, तो तुम्हारी वाइफ तुम्हारी लड़की क्या हो जाएगी, मदर। इसका आंसर हो जाएगा सी 57।
57 के बाद और आपका कौन सा ऑप्शन आया था? स्टेटमेंट देख लेता हूँ क्वेश्चन यार कहाँ कहाँ पे पड़ा है। हाँ, ये एक क्वेश्चन दिया था 66 नंबर क्वेश्चन, तो ये 2016 का है, यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2016 के आपके क्वेश्चन है। इसमें दिया है प्रीति वेंट टू द रिसेप्शन पार्टी ऑफ हर ब्रदर्स डॉटर सिस्टर अंजलि। मतलब प्रीति हर ब्रदर्स, इसके भाई के डॉटर, हिज ब्रदर्स डॉटर्स, उसके डॉटर की सिस्टर बहन अंजलि है। अंजलि, हाउ इज अंजलि रिलेटेड टू प्रीति? अंजलि क्या लगेगी? अंजलि तुम्हारी, देखो मान लो प्रीति वो है, तुम्हारे तुम्हारे पापा की बहन। मान लो अगर अंजलि तुम हो तो तुम्हारे पापा की बहन तुम्हारी क्या लगेंगी? बुआ लगेंगी। और तुम उसकी उनकी क्या लगोगी? उनकी क्या तुम लगोगी? भतीजी बोलती, भतीजी या फिर नीस लगोगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी 66। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जैसे मैंने करवाया है आपको ना, सेम इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब एक और क्वेश्चन है 68 भी देख लो। ये 2016, ये यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2016 के क्वेश्चन पेपर है, उसी के क्वेश्चन है। अब देखो, हैरी इंट्रोड्यूस्ड मैरी एज डॉटर इन लॉ ऑफ हिज फादर्स ओनली सन। मतलब हैरीज हिज फादर्स ओनली सन, मतलब ये खुद हो गया। तो हैरी इंट्रोड्यूस्ड मैरी एज द डॉटर इन लॉ ऑफ हिज फादर्स ओनली सन, मतलब इसके लड़के की वाइफ, ये क्या हो गई? मैरी हो गई। हाउ मैरी रिलेटेड टू हैरीज सन? वाइफ 68 का देख लो, गलती तो नहीं किया एक बार। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हैरी इंट्रोड्यूस्ड मैरी, मैरी को हैरी इंट्रोड्यूस करता है, इंट्रोड्यूस मैरी एज द डॉटर इन लॉ ऑफ हिज फादर्स ओनली सन। तो डॉटर इन लॉ हिज फादर्स मतलब उसके पिता के अकेले लड़के की डॉटर इन लॉ है, ठीक है। डॉटर इन लॉ क्या हो गई? बहू हो गई, ठीक है। तो लिसन, हाउ इज मैरी रिलेटेड टू हैरी? हैरी सन, अच्छा हैरी के सन लड़के की मैरी से क्या रिलेशन हो गई? तो उसकी क्या हो गई? वाइफ हो गई, ठीक है। हाउ इज मैरी रिलेटेड टू, हाँ ठीक है, ये आंसर भी आपका सही हो गया। और देखो अभी और क्वेश्चन आए हुए थे। 5-6 क्वेश्चन आए हुए थे क्या, मुझे लग रहा है। अब देखो 83 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे भी देख लो। इफ रीता इज द ओनली डॉटर ऑफ रेखाज हस्बैंड हितेश, रेखा का हस्बैंड क्या है? हितेश, ये ठीक है। इफ रीता इज द ओनली डॉटर, रीता क्या हो गई? इसकी डॉटर हो गई। देन हाउ इज हितेश इज रिलेटेड टू रीता? हितेश रिलेटेड टू रीता, हितेश क्या हो गया? फादर हो गया। सी आंसर इसका सही हो जाएगा। इसके बाद अभी तो इतने ही क्वेश्चन दिख रहे हैं, बाकी आप और देख लेना, अभी और पीछे हो तो बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे। देखो 5 से 6 क्वेश्चन आए हुए थे इसमें, तो 6 चौको 24 नंबर। 24 नंबर आपको सिलेक्शन करवा भी सकता है, नहीं भी करवा सकता है, तो अच्छे से करके जाना रिलेशनशिप वाला। मुझे पता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी, पर 2 से 3 बार देखोगे तो आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसीलिए मैंने सामने ही आपके आंसर मतलब सोल्यूशन कर दिया है। आई होप को आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ मिली होगी, तो मस्ट हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल, जिससे आपको इससे रिलेटेड कंटेंट मिलता रहे। और जितने भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट करके बता देना जो प्रैक्टिस कर रहे थे उनके कितने सही हुए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट।